मध्य पृथ्वी के मध्य केंद्र से होकर गुजरने वाली ये भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी के हम उत्तर में, पृथ्वी के उत्तर का भाग, पृथ्वी के उत्तर का भाग क्या कहलाता है? उत्तरी गोलार्ध। पृथ्वी के उत्तर का उत्तरी गोलार्ध और पृथ्वी के दक्षिण में स्थित भाग दक्षिणी गोलार्ध। पूरी पृथ्वी की बात की जाए तो पृथ्वी के उत्तर में स्थित है राजस्थान हमारा, पृथ्वी के उत्तर में राजस्थान स्थित है। यदि हम बात की जाए संसार की, कौन से नक्शे की? संसार की। संसार को इसी प्रकार 4 भागों में बांटते हैं। राजस्थान संसार के उत्तर पूर्व दिशा में स्थित। यदि बात की जाए संसार की, संसार विश्व में राजस्थान की स्थिति कौन सी है? उत्तर पूर्व दिशा। कैसे कि संसार को 2 भागों में बांटा, तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। फिर अक्षांशीय दृष्टि से बांटा, तो देशांतरी दृष्टि से तो पूर्व पश्चिमी भाग राजस्थान संसार के उत्तर पूर्वी भाग में है। एशिया में बात की जाए एशिया की, एशिया में राजस्थान की स्थिति है दक्षिण पश्चिम। कौन सी है? दक्षिण पश्चिम। वो कैसे? ये हमारे एशिया का नक्शा है। अक्षांशीय दृष्टि से एशिया को बांटा और देशांतरित दृष्टि से भी एशिया को बांटा, तब राजस्थान इस दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है। बात की जाए भारत की, तो भारत में आप सब जानते हैं कि उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। उत्तर पश्चिम, कहाँ पर? उत्तर पश्चिम में। कैसे? बात की जाए ये भारत की, और भारत को भी 2 भागों में बांटे, तो हमारा राजस्थान यहाँ पर पड़ता है मरुस्थलीय प्रदेश में। तो बात की जाए अक्षांश व देशांत। अक्षांश क्या है? अक्षांश अक्षांश अक्ष प्लस अंश, अक्ष प्लस अंश अक्षांश हो गया। पृथ्वी के केंद्र, अक्षांश क्या है? पृथ्वी के केंद्र से भूमध्य रेखा के समानांतर खींची गई रेखा है। पृथ्वी, ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है, ये पृथ्वी का केंद्र। दिशा क्या होगी? पूर्व पश्चिम दक्षिण, यह उत्तर। पृथ्वी के केंद्र से पूर्व से पश्चिम दिशा में खींची गई काल्पनिक रेखा है, खींची गई काल्पनिक रेखा है। क्या कहलाती है? अक्षांश कहलाती है। पृथ्वी के केंद्र से, पृथ्वी के केंद्र से या पृथ्वी के केंद्र के समानांतर पूर्व से पश्चिम दिशा में खींची गई काल्पनिक रेखाएं अक्षांश कहलाती हैं। कुल अक्षांश
कुल अक्षांश कितने हैं? 179 अक्षांश है 179। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? 179। क्यों है 179 अक्षांश कुल अक्षांशों की संख्या? क्योंकि भूमध्य रेखा के उत्तरी भाग में 180 उत्तरी भाग में 90 अक्षांश है, 90 डिग्री तक 90 अक्षांश, और दक्षिणी भाग में 90 डिग्री तक 90 अक्षांश। तो 90 अक्षांश उत्तरी भाग के उत्तरी गोलार्ध की और 90 दक्षिणी गोलार्ध की, प्लस एक भूमध्य रेखा, ये भी अक्षांश है। कुल हो गए 181। और 90 डिग्री अक्षांश जो ध्रुव है, क्या है? ध्रुव। और ध्रुव एक क्या है? बिंदु है। तो बिंदु ये भूमध्य रेखा तो हुई नहीं, सॉरी अक्षांश तो हो नहीं सकता, इसलिए दो ध्रुव हैं। तो 181 - 2 = 179। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? 179। कुल अक्षांशों की संख्या 179 कुल अक्षांश हैं। भूमध्य रेखा पर अक्षांश की दूरी ज्ञात की जाए तो यहाँ भूमध्य रेखा पर इन अक्षांशों के मध्य की दूरी है 111 किलोमीटर। कितनी? 111 किलोमीटर। और यदि ध्रुवों पर बात की जाए तो ध्रुवों पर अक्षांश की दूरी, दो अक्षों के मध्य की दूरी है पर बात की जाए, ध्रुव पर है दूरी 111.7 किलोमीटर। कितनी? 111.7 किलोमीटर। और ध्रुवों व भूमध्य रेखा के मध्य की बात की जाए, यहाँ पर अक्षांश की दूरी कितनी है? दो अक्षों के मध्य की दूरी, तो यहाँ पर है दो अक्षों के मध्य की दूरी कितनी है? 110 किलोमीटर। कितनी है? 110 किलोमीटर। अब बात आ जाए देशांतर की। कौन सी बात आ जाए? देशांतर की। देशांतर क्या है? देशांतर वो है उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं देशांतर कहलाती हैं। देशांतर की स्थिति कैसी है? उत्तर से दक्षिण ध्रुवों से खींची गई, ये ध्रुव है तो यहाँ से खींची गई है उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव, इसी प्रकार खींची गई है देशांतरी रेखाएं। कुल देशांतरों की संख्या है, कुल देशांतरों की संख्या कितनी है? 300। कुल देशांतर क्या? देशांतर कुल कितने हैं? 360 डिग्री। और 360 डिग्री देशांतर ये एक अर्धवृत्त है। क्या है? अर्धवृत्त है। 360 डिग्री देशांतर एक अर्धवृत्त है। 0 डिग्री देशांतर भी 0 डिग्री होगा। 0 डिग्री देशांतर 0 डिग्री देशांतर को हम क्या कहते हैं? ग्रीनविच रेखा। और 180 डिग्री देशांतर, 180 डिग्री देशांतर ये अंतरराष्ट्रीय तिथि।
अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है। कौन सी रेखा है? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है। अक्षांशों व देशांतरों के मध्य जो जाल है, जैसे ये अक्षांश है, दो अक्षांश है, और ये दो देशांतर, दो देशांतरों के मध्य का ये भाग। इसी प्रकार कई छोटे छोटे भाग बने, वर्गाकार है, आयताकार है। इन भागों को क्या कहते हैं? ग्रिड। जाल को क्या कहते हैं? ग्रिड कहा जाता है। क्या? ग्रिड कहा जाता है। अक्षांश की दृष्टि से यदि राजस्थान की पृथ्वी पर बात की जाए, कौन सी दृष्टि से? अक्षांश की दृष्टि से। ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के ये पूर्व से पश्चिम की दिशा में किसी की काल्पनिक रेखा है, कौन सी? अक्षांश की दृष्टि। और 0 डिग्री अक्षांश, ये 0 डिग्री अक्षांश क्या कहलाती है? भूमध्य रेखा, ये 0 डिग्री अक्षांश है। तो अक्षांशीय दृष्टि से राजस्थान की स्थिति कौन सी है? सॉरी, अक्षांशीय दृष्टि से राजस्थान की स्थिति पृथ्वी पर कौन सी है? उत्तरी गोलार्ध में। कौन सी? उत्तरी गोलार्ध में। और देशांतर दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में। तो पूरी पृथ्वी पर स्थिति क्या हुई? पृथ्वी या संसार में राजस्थान की स्थिति अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यहाँ पर हमारा राजस्थान है उत्तरी गोलार्ध में, और देशांतर दृष्टि से राजस्थान की स्थिति पूर्वी गोलार्ध में। और पूरे विश्व में या पूरी पृथ्वी पर या पूरे संसार में कहा जाए तो राजस्थान की स्थिति है उत्तर पूर्वी दिशा में। उत्तरी पूर्वी दिशा गोलार्ध में स्थित राजस्थान कहाँ पर है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में राजस्थान स्थित है। भूमध्य रेखा के उत्तरी गोलार्ध, उत्तर का भाग उत्तरी गोलार्ध, और भूमध्य रेखा के दक्षिण का भाग दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न। भूमध्य रेखा के उत्तर दिशा का भाग उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण दिशा का भाग दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। तो राजस्थान भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। उत्तर में स्थित होने के कारण उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, और उत्तरी गोलार्ध में स्थित होने के कारण भूमध्य रेखा के ये पहला अक्षांश, इसी प्रकार दूसरा अक्षांश, तीसरा अक्षांश, इसी प्रकार 90 कुल अक्षांशों की संख्या कितनी? 90 अक्षांश। और 90 अक्षांश उत्तरी गोलार्ध में, 90 अक्षांश दक्षिणी गोलार्ध में। 90 डिग्री अक्षांश एक बिंदुनुमा ध्रुव है जो एक बिंदुनुमा है, तो 90 डिग्री अक्षांश कोई रेखा नहीं है। भूमध्य रेखा के उत्तर में, भूमध्य रेखा के उत्तर में कितने? भूमध्य रेखा के उत्तर में 23 डिग्री 30 मिनट, 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर में उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं? कर्क रेखा। क्या कहा जाता है? कर्क रेखा कहा जाता है। और भूमध्य रेखा के दक्षिण में 23 डिग्री 30 मिनट को 30 मिनट दक्षिणी गोलार्ध को मकर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? मकर रेखा।
भूमध्य रेखा के भूमध्य रेखा के 66 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं? आर्कटिक वर्त। क्या कहते हैं? आर्कटिक वर्त। भूमध्य रेखा के 90 डिग्री उत्तरी गोलार्ध को क्या कहते हैं? उत्तरी ध्रुव। भूमध्य रेखा के दक्षिणी गोलार्ध में 66 डिग्री 30 मिनट को 30 मिनट दक्षिणी गोलार्ध को क्या कहते हैं? अंटार्कटिक वर्त। क्या कहते हैं? अंटार्कटिक वर्त। और भूमध्य रेखा के 90 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध 90 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध 90 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध को क्या कहते हैं? दक्षिणी ध्रुव। दक्षिणी ध्रुव क्या कहते हैं? दक्षिणी ध्रुव। सॉरी, दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। 0 डिग्री देशांतर किसे? 0 डिग्री देशांतर को क्या कहते हैं? डिग्री देशांतर को प्रधान मध्याह्न रेखा। प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। नेक्स्ट, जीरो डिग्री देशांतर को लंदन के ग्रीनविच वेधशाला से निकालने पर इसे ग्रीनविच रेखा कहते हैं। ग्रीनविच वेधशाला से निकालने पर इसे ग्रीनविच रेखा कहते हैं। देशांतर उत्तर से दक्षिण दिशा में खींची गई लंबवत रेखाएं हैं। लंबवत काल्पनिक रेखा है देशांतर। कुल देशांतरों की संख्या कितनी है? 360 देशांतर है। मैंने पहले लिखा दिया है कुल देशांतर 360। और 1 डिग्री देशांतर की दूरी कितनी है? 2 देशांतरों के मध्य की दूरी है कुल 111.321 किलोमीटर। 111.321 किलोमीटर 2 देशांतरों के मध्य की दूरी है। ध्रुवों पर देशांतरी दूरी 0 होती है। क्या? ध्रुवों पर देशांतरी दूरी 0 होती है। राजस्थान की स्थिति हमने देख ली। विश्व में राजस्थान की स्थिति, विश्व संसार में या पूरे ग्लोब पर
राजस्थान की स्थिति कहाँ जाए, तो उत्तर पूर्वी दिशा में है ईशान कोण, जिसे हम कौन सा कोण कहते हैं, ईशान कोण। और एशिया में कहाँ जाए, तो दक्षिण पश्चिम में। भारत में कहाँ जाए, तो उत्तर पूर्वी दिशा में, सॉरी उत्तर पश्चिम में। और जहाँ रेगिस्तान है, थार का मरुस्थल है। राजस्थान की अक्षांशीय दूरी कौन सी, राजस्थान की अक्षांशीय दूरी। नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान की अक्षांशीय दूरी। राजस्थान की अक्षांशीय दूरी कितनी है, हम बात कर लेते हैं पहले राजस्थान की। ये हमारा राजस्थान है। राजस्थान की अक्षांशीय दूरी, राजस्थान का ये दक्षिणी बिंदु, दक्षिण पूर्व पश्चिम उत्तर। दक्षिणी बिंदु है, ये है 23 डिग्री 3 मिनट। और उत्तरी बिंदु है राजस्थान का, राजस्थान का उत्तरी बिंदु कितना है, राजस्थान का उत्तरी बिंदु है 30 डिग्री 12 मिनट। कितना, 30 डिग्री 12 मिनट। और दक्षिणी बिंदु है राजस्थान का 69 डिग्री 30 मिनट, 69 डिग्री 30 मिनट। पूर्वी बिंदु है 78 डिग्री 17 मिनट। दक्षिणी स्थान है राजस्थान का, दक्षिणी स्थान वो है बोरकुंड बांसवाड़ा, बोरकुंड बांसवाड़ा। पूर्वी बिंदु है राजस्थान का, पूर्वी बिंदु कौन सा है, सिलाना धौलपुर। कौन सा है, सिलाना धौलपुर। सिलाना धौलपुर राजस्थान का पूर्वी बिंदु है। राजस्थान का पश्चिमी बिंदु कौन सा है, पश्चिमी बिंदु है कटरा जैसलमेर। कौन सा, कटरा जैसलमेर। राजस्थान का उत्तरी बिंदु है कोणार्क गंगानगर, कोणार्क गंगानगर। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम लंबाई, पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है, 869 किलोमीटर। कितनी, 869 किलोमीटर। राजस्थान के उत्तर से दक्षिण की लंबाई, उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 826 किलोमीटर। राजस्थान की आकृति की बात की जाए, आकृति है पतंगाकार। कैसी, पतंगाकार। यदि बात की जाए राजस्थान के पूर्व से पश्चिम व उत्तर से दक्षिण की लंबाई का अंतर, तो अंतर तो हम ज्ञात कर सकते हैं कि 869 माइनस 826 इक्वल टू 43, 43 किलोमीटर। कितनी, 43 किलोमीटर। कुल क्षेत्रफल की, कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर।
कितना 239 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न, पूछा जाए कि राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश कितना कौन सा है। राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश कौन सा है। तो राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश 27 डिग्री है। कौन सा है 27 डिग्री अक्षांश राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश है। मध्यवर्ती अक्षांश। यदि पूछा जाए कि राजस्थान का वो कौन सा अक्षांश है जो सर्वाधिक जिला से होकर गुजरता है, ये 25 डिग्री अक्षांश है, सर्वाधिक जिला से होकर गुजरता है। कितने जिलों से पूछा जाए, कितने जिलों से, कुल 10 जिलों से। कितने जिलों से 10 जिलों से। और 27 डिग्री जो मध्यवर्ती अक्षांश है वो कुल 6 जिलों से होकर गुजरता है। कितने 6 जिलों से होकर गुजरता है। मध्यवर्ती अक्षांश है 27 डिग्री, वो 6 जिलों से, कौन कौन से जिलों से होकर गुजरता है। जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, जयपुर, दौसा और भरतपुर, ये 6 जिलों से होकर गुजरता है। और मध्यवर्ती अक्षांश है 25 डिग्री मध्यवर्ती अक्षांश, वो किन किन जिलों से होकर गुजरता है। राजस्थान के 10 जिलों से होकर गुजरता है। और जिले हैं बाड़मेर हैं, जालौर हैं, सिरोही है, पाली है, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बूंदी, कोटा, बारा, इसी क्षेत्र के क्षेत्र है जो राजस्थान का दक्षिणी क्षेत्र में आते हैं। राजस्थान का दक्षिणी बिंदु है 23 डिग्री 3 मिनट। तो 23 डिग्री 30 मिनट जो एक कर्क रेखा है, इसका क्या नाम है, अक्षांश का कर्क रेखा। ये राजस्थान के 2 जिलों से होकर गुजरता है। कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से होकर गुजरती है। वो 2 जिले कौन कौन से हैं, वो 2 जिले कौन कौन से हैं। डूंगरपुर और बांसवाड़ा। डूंगरपुर और बांसवाड़ा। बांसवाड़ा को 2 भागों में विभाजित करती है। बांसवाड़ा को 2 भागों में विभाजित करती है। और राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई है तो 26 किलोमीटर। कितनी 26 किलोमीटर। राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई पूछी जाए तो 26 किलोमीटर है। कितनी है 26 किलोमीटर। राजस्थान के देशांतर पूछा जाए कि राजस्थान का मध्यवर्ती देशांतर कौन सा है। तो राजस्थान का मध्यवर्ती देशांतर कौन सा है। यदि पूछा जाए कि ऐसा कौन सा देशांतर है जो एक जिले से होकर गुजरता है, तो जो 70 डिग्री देशांतर है, कौन सा 70 डिग्री देशांतर, ये केवल और केवल जैसलमेर जिले से होकर गुजरता है। और एक है 78 डिग्री से देशांतर। 78 डिग्री देशांतर है, ये केवल धौलपुर जिले से होकर गुजरता है। कौन से जिले से, धौलपुर जिले से। 74 डिग्री देशांतर व 75 डिग्री देशांतर है। 2 देशांतर ऐसे हैं जो नागौर से होकर गुजरते हैं। नागौर से होकर गुजरते हैं। 74 व 75 डिग्री देशांतर नागौर से होकर गुजरते हैं। राजस्थान का मध्य बिंदु जहाँ देशांतर व अक्षांश आपस में मिलते हैं, राजस्थान का मध्य बिंदु जहाँ देशांतर व अक्षांश आपस में मिलते हैं, वो कौन सा है, मकराना नागौर। मकराना नागौर राजस्थान का
मध्य बिंदु है। कौन सा है? राजस्थान का मध्य बिंदु है। राजस्थान की आकृति आपको बता दी है। राजस्थान की आकृति कैसी है? पतंगाकार है। ये लिखी हुई राजस्थान की आकृति पतंगाकार है। एक वैज्ञानिक थे टी.एच. हैंडल। टी.एच. हैंडले के अनुसार राजस्थान की आकृति कैसी है? विषम कोणीय चतुर्भुजाकार। किसके अनुसार? टी.एच. हैंडल के अनुसार राजस्थान की स्थिति कौन सी है? विषम कोणीय विषम चतुष्कोणीय। कैसी? विषम चतुष्कोणीय राजस्थान की स्थिति है टी.एस. हैंडले के अनुसार। किसके अनुसार? टी.एस. हैंडले के अनुसार। राजस्थान की कुल सीमा, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा, राजस्थान की कुल सीमा है। सीमा की बात की जाए तो राजस्थान की कुल सीमा कितनी है? 5,920 किलोमीटर। 5,920 किलोमीटर। इनमें से स्थलीय सीमा, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा ही है और ये 5,920 किलोमीटर कैसी है? स्थलीय सीमा है। क्योंकि राजस्थान किसी समुद्र से तो सीमा लगती नहीं, इसलिए तटीय सीमा राजस्थान की है नहीं। तो राजस्थान की दो सीमा एक और है, अंतरराज्यीय सीमा। अंतरराज्यीय सीमा है यह है 4,850 किलोमीटर और एक है अंतर्राष्ट्रीय सीमा, ये 1,070 किलोमीटर जो पाकिस्तान के साथ लगती है। किसके साथ? पाकिस्तान के साथ लगती है। नेक्स्ट